केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मीना के लिए जनसभा को किया संबोधित। गुना जिले के चांदचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मृगवास में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी पूरे देश में मशाल लेकर घूम रहे हैं, जिसकी जाति का पता नहीं, जिसके धर्म की गारंटी नहीं, उनका कौन सा धर्म है। कभी तिलक लगा लेता है, कभी माला पहन लेता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चांदचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के मृगवास गांव में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मीना के पक्ष में करने पहुंचे थे आम सभा। विनती करता हूँ कि जो पिछड़ी जाने वाले में जो कहते हैं आजकल एक राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं मसाल लिए हुए, जिसकी जात का पता नहीं, जिसके धर्म की गारंटी नहीं है कौन से धर्म का है। कभी चुनाव आता है तो जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेता है, डंडी के ऊपर, कभी तिलक लगा लेता है, कभी माला पहन लेता है, ये भी पता नहीं कौन सा धर्म। वो मसाल लेके पूरे देश में घूम रहा है। पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए। तुम्हारे पुरखे भी इस देश में रहे तब तुम क्या कर रहे थे भाई? तब तुम्हें गिनती का होश नहीं है। हमसे पूछते हो, हमने तो जाति की राजनीति नहीं की। मैं साहब पहली बार ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां आतंक का खात्मा करना है, इसलिए जाति के भेद में मत पड़ना। भारतीय जनता पार्टी का कमल ही तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित करेगा। ये बात ये माताएं बहने बैठी है, मुझे अभी बताया रास्ते में, यहां पर लाडली बहना के फार्म ही भरने दिए गए। मैं पूछता हूं ये पाप करने वाला कौन है? 5-6 महीने करीब माता बहनों को 1000 रुपया 1200 1200 रुपया मिल गया होता तो उन्होंने कहा कि आचार्य द्रोण ने कि मेरे पास जो कुछ है वो सब राज्य का दिया हुआ, मेरा खुद का कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि जितने तुम मेरे शिष्य हो, उन 10 शिष्यों में मेरी संपत्ति को मैं तुमको दे देता हूं। 10 साल 15 साल बाद मैं तुमसे वापस लूंगा। क्या तैयार हो? सबने बड़े उत्साह से कहा, गुरुदेव हम तैयार हैं, लेंगे, और जब आप कहेंगे तो वापस करेंगे। लेकिन एक आदमी नहीं बोला, वो तो धर्मराज युधिष्ठिर। तो आचार्य द्रोण ने कहा कि क्या धर्मराज, क्या तुम मेरी संपत्ति वापस करने के लिए तैयार नहीं हो? धर्मराज ने कहा कि गुरुदेव इस जन्म में ये तो संभव नहीं है। तो फिर तुमने कुछ कहा भी नहीं, तुमने हाथ भी नहीं उठाया। तो जो युधिष्ठिर ने कहा उसको ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव मैं सुन रहा था कि लेते समय सब खुश थे, मैं भी खुश हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब वापस करने का मौका आएगा तब मैं इतना खुशी खुशी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता बात आपको समझ में आ रही होगी। फावड़ा और गैती भी अगर कोई रख लेता है साल खाड़ और वापस कोई मांगने आता है तो हमारा मन खराब होता है, जबकि होती उसी की जो मांग रहा है। फिर तो भाई साहब ये तो अलग बात है। लेकिन मन ऐसा खराब हो जाए कि हम विचार, यश, उपलब्धियां सब भूल जाए तो जनता का बुरा करने लगे, ये ठीक नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। जिन लोगों को मिला है वो उनके पुरुषार्थ का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ताओं की कीमत से मिला है। इस बहन को भी जो मिलेगा, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है, लेकिन जिताता ही हमारी जनता है, हमारे कार्यकर्ता जिताते हैं, चुनाव हम लड़ते हैं। और इसलिए मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये आपका इतना सुंदर स्थान है जहां पर मैं आया हूं, एक बार मृग की तरह उछाल मारकर इस विजय का शंखनाद करिए। 17 तारीख को वोट डालने के लिए जाइए। 100% लोग डाले निर्वाचन। मैं आंकड़ा कह रहा हूं, वो आपके गांव में भी दिखता होगा। जब 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, तब इस देश में कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी था। गांव में, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। गांव में कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास पीने का पानी था। और आज से 21-22 दिन पहले वो संख्या हो गई है 13 करोड़ 23 लाख को पार कर गई है। 72 साल में 3.25 करोड़।
और अभी 4 साल नहीं हुए, दिसंबर में होंगे। हमने 10 करोड़ लोगों को दे दिया 4 साल में। ये काम भी है और काम बताता है। और इसलिए मैं आपसे विनती करने के लिए, शिवराज जी की बात करूंगा तो 4 घंटा बोलना पड़ेगा। शिवराज जी ने तो वो काम किया है, बच्ची पैदा हो, प्राइमरी स्कूल पढ़ने जाए, मिडिल में चली जाए, हाई स्कूल में चली जाए, कॉलेज में जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, रिसर्च करे। वो माँ बाप पर बोझ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी गारंटी ली है बच्चियों की। क्या ये सच्चाई नहीं है? आज लाडली बहना की बात जो मैंने शुरू की थी, आपके साथ अन्याय हुआ जिनको नहीं मिला, इसी बात को लेकर कमर कसिए और इनको सजा दीजिए जिनने गलती की है। मैं महाभारत की इस कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अपडेट मीडिया के लिए कुमराज से इदरीस मंसूरी की रिपोर्ट।